देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबको इन सब चार सवाल हैं मेरे पास बेटा। एलसीएम और एचसीएफ से आधारित 4 सवाल हैं। चारों सवाल को आप सीखो, कैसे किस तरह से करते हैं इसको सीखना है बेटा। मेरे पास 4 सवाल कौन कौन से हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका यदि 63, 77, 112 में भाग दें तो क्रमशः 3, 5 और 4 शेष बचते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब इस टाइप के सवाल पूछे बेटा तो आप हमेशा उसका क्या निकालते हो? म से निकालते हो। क्या निकालते हैं, किस तरह से बेटा? जैसे 63, 77, 112 में भाग करने पर जितना शेष बचता है उतना इन सब में से घटा दिया जाता है बेटा। अभी बताऊंगा। 63 में से 3 घटाएंगे, 77 में से 5 घटाएंगे और 112 में से 4 घटाएंगे। घटाने के बाद जो संख्या हमारे पास बचेंगी बेटा उनका मैं से निकाल लेंगे, वही अभिष्ट संख्या हो जाएगी। जिसका मैं अगर 63 में, 77 में और 112 में भाग करूंगा तो इतने शेष बचेंगे। एक तरीका ये है बेटा। दूसरा सवाल हमारे पास ये है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे यदि 34, 90 व 104 को भाग करें तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जब भी पूछे बड़ी से बड़ी संख्या निकालो मस है। और यहाँ पे बेटा समान शेष बचे, इस सवाल को किस तरह से करते हैं बेटा? पहली दूसरी संख्याओं का अंतर, तीसरी और दूसरी संख्याओं का अंतर निकाल के उन अंतरों का मस से निकालते हैं। कब? जब बचे समान शेष। समान शेष बचे तो हमेशा दूसरी में से पहली को घटाओ, तीसरी में से दूसरी को घटाओ। इस तरह से और संख्याएं हो तो चौथी में से तीसरी को, तीसरी में से दूसरी को, दूसरी में से पहली को, ऐसे घटा के फिर उनका म से निकालते हैं। ये 2 नंबर हो गए। और बेटा ये बहुत सिंपल सा सवाल है। 2 संख्याओं का लसा 60 है, वो म सा 4 है। यदि इनमें से एक संख्या 20 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल बेटा कैसे करते हैं? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके लसा और मसा का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा का गुणनफल। इसको इस तरह से करेंगे। और फोर्थ में बेटा ये सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें यदि 5, 10, 12 व 15 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 2 बचता है, परंतु यदि 7 से भाग दें तो कुछ नहीं बचता। ये देखो बेटा, आगे ना समस्या कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इससे भाग करोगे तो 2 बचेगा। क्या करेंगे बेटा? इन सब का लय से निकाल के उसमें 2 जोड़ देंगे, वो अभिष्ट संख्या हो जाएगी। लेकिन वो तो ऐसी संख्या होगी जो 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर 2 बचेगी, लेकिन 7 से भाग देने पर कुछ नहीं बचता, तो इसका गुणज निकालते जाएंगे। जैसे इसका बेटा 5, 10, 12, 15, सपोज करो इसका एलसीएम अभी मैं 60 से निकालूं तो इसका एलसीएम होता है 60। 15 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी, 5 से भी कट जाएगी। और 60 + 2 करोगे तब तो इन सबसे भाग करने पर 2 शेष बचेगा। लेकिन बेटा उसका गुणज निकालेंगे। 60 गुणे 1 धन 2, 60 गुणे 2 धन 2, 60 गुणे 3 धन 2, ऐसे करके निकालेंगे। फिर 7 से भाग करेंगे, देखेंगे कौन सी वो संख्या है जो 7 से भाग देने पर पूर्णतया कट जाती है, शेष नहीं बचता है। तो वही अभी संख्या होगी जो इन से भाग देने पर 2 बचाएगी और 7 से भाग देने पर कुछ नहीं बचेगा। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चारों सवाल। इन सबको जानने से पहले मेरा आप सबसे ये अनुरोध है बेटा कि आप सब पहले एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि छोटे बच्चे भी होंगे। छोटे बच्चे सीखेंगे एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। बड़े बच्चे इस तरह का सवाल लगाना सीखेंगे। सभी सवाल सभी कंपटीशन में आता है, सभी कंपटीशन में आता है। मैं नहीं बताऊंगा बेटा, मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन बाद में दूंगा। पहले आप देख लो ये सवाल तो जरा। कॉन्सेप्ट एलसीएम का क्या होता है? एलसीएम जैसे होता है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या मल्टीपल बेटा किसी भी संख्या का उसका मल्टीपल करते जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 का उसमें मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जो संख्या प्राप्त होती है वही मल्टीपल होता है। जैसे बेटा हमें 3 और 4 का मल्टीपल निकालना है। 3 और 4 का, इसका पहाड़ा पढ़ते जाओ। ये 3, 6, 3 3 जा 9, 12, 15, 18 etc। 4 का क्या हो जाएगा बेटा? 4, 8, 12, 16, 20, 24 etc। व्हाट इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल? इन सब में बेटा जो लोवेस्ट कॉमन हो, सबसे छोटा कॉमन हो। देखो इन सब में 12 इधर है, 12 इधर भी है, तो 3 and 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा? Therefore the LCM of 3 and 4, LCM of 3 and 4 this is equal to 12। देखो बेटा ये एलसीएम होता है। इसी एवरेज विधि और क्या होती है हमारे पास? आप ऐसे 3 and 4 लिखो, 3, 4, और बेटा यहां से क्या करते जाओ, आप छोटी संख्या से काटते जाओ, 2 से काटते जाओ,
जो नहीं कटता उसको वैसे ही लिख देते हैं 3 और ये 2 जा, फिर 2 से काटेंगे बेटा नहीं कटेगा 3 1 जा, फिर ये 3 से काटेंगे 1 1, जब लास्ट में 1 1 आ जाए तो इनका आप मल्टीप्लाई कर दिया करो, वही इसका एलसीएम होता है। इसलिए क्या हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3 and 4 this is equal to 2 multiply by 2 multiply by 3 this is equal to 12, this 12 and this 12 both are same। इस तरह से एलसीएम निकालते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो मेरे प्यारे बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं वो अपना सीखें, ऐसे एलसीएम निकाला जाता है। बड़े बच्चों के लिए तो मैं सवाल दे ही रखा हूं, अभी बताने वाला हूं, पहले ये सीख लो। छोटे बच्चे बड़े बच्चों को ये भी बता रहा हूं कैसे निकाला जाता है। देखो बेटा, पढ़ने के लिए कभी भी ये मत सोचा करो कि यार इतने समय में सब हो जाए। सीखो, आप अच्छे सवाल लगाओगे ना तो रात रात भर आप लगाते रहोगे, रात छोटी पड़ जाएगी लेकिन आपके सवाल लगते ही जाएंगे, लगते ही जाएंगे। देखो बेटा, थोड़ा सा मैं मिटाना चाहूंगा, कैसे मैंने निकाला देखो। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मैंने 3 4 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 12 निकाला, और एक दूसरी मेथड होता है ऐसे निकालने का ये। अब थोड़ा सा आते हैं बेटा, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मिटा दो बेटा, मिटा दूं, मिटा दे रहा हूं, और आप देखोगे वीडियो ना तो आपको समझ में आएगा। देखो बेटा, मिटा दे रहा हूं। एचसीएफ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। व्हाट इज एचसीएफ? एचसीएफ क्या होता है बेटा, देखो एचसीएफ इसको बोलते हैं बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसी को बोलते हैं बेटा जीसीडी। इसी को क्या बोलते हैं, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। देखो बच्चों क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो बड़ी से बड़ी फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे उन दी हुई संख्याओं में अगर भाग दें तो वो पूरी तरह से विभाजित हो जाए। जैसे बेटा कोई और संख्या ले लो आप, जैसे मैं 15 और 20 ले रहा हूं, तो आप पहले 15 का फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वह संख्या होती है जिससे 15 कटे। 15 का फैक्टर वह संख्या जिन संख्याओं से 15 पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो पहली संख्या तो बेटा 1 ही हो गई, 1 से सारी संख्याएं कट जाती हैं, और दूसरी संख्या 3 हो गई, 3 3 5 15, 3 5 जा 15, तीसरी संख्या 5 हो गई, 5 3 जा 15, है ना बेटा, और चौथी संख्या हमारी 15 इटसेल्फ। मान लो ये हो गया हमारा। और इसी प्रकार 20 किन किन संख्याओं से कटेगा बेटा, 21 से, 1 से तो सारी संख्याएं कटती हैं, 1, और ये हो गया 2 से कटेगा बेटा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 5 जा होता है, 5 से भी कट जाएगा, 5 4 जा। उसके बाद बेटा 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से कटेगा, 10 2 जा, और 20 इटसेल्फ। ओके बेटा, अब देखो मुझे निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह फैक्टर जो बड़ा से बड़ा इन दोनों में कॉमन हो। अब देखो बेटा, हम इन दोनों में जैसे 1 है लेकिन 1 छोटा है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है बेटा, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 15 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो बड़ा से बड़ा हमारा कॉमन फैक्टर कौन सा है बेटा, ये 5। ये 5 हमारा बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारा 5। इसका मतलब 15 और 20 का जो जीसीडी होता है या एचसीएफ होता है, जिसको आप कहते हैं मस है, वो क्या होता है बेटा, 15 और 20 का मस हो गया 5। ये 15 और 20 का मस हो गया 5। इसलिए देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 15 and 20 दिस इज इक्वल टू 5। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं तेज पढ़ा दे रहा हूं भले, लेकिन इसको आप देखो बेटा, क्यों आप सब यही कहते हो ना कि मतलब सर थोड़े कम समय में ज्यादा समझाइए। अरे मैथ पगला कम समय में नहीं, मैथ तो ज्यादा समय में कम समझाने वाला विषय है, तभी आप समझ पाओगे। समझो मेरे प्यारे बच्चों, 15 का कॉमन फैक्टर क्या होता है बेटा, जो 15 को पूरी तरह से विभाजित कर दे, डिवाइड कर दे। 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, 20 का इसी तरह से ये कटता जाएगा। और ये 20 का क्या है बेटा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से भी कटेगा।
और इसमें बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? 5 है बेटा, इधर 15 है, इधर 15 नहीं है, इधर इधर 20 है, इधर 20 नहीं है, इधर 3 है तो इधर 3 नहीं है, इधर 1 है लेकिन लोएस्ट है, 5 क्या है हमारा? हाईएस्ट है। तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 और 20 का हो गया 5। एक विधि होती है बेटा भाग विधि। मेरे प्यारे बच्चों, भाग विधि क्या होती है समझ लो। 15 और 20 का कैसे निकालते हैं बेटा? मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी संख्या को ऐसे लिख दो भाज्य के रूप में और भाजक के लिए डिवाइडेंट है, और छोटी संख्या को लिख दो डिविजर के रूप में, भाजक के रूप में। भाग करते हैं बेटा 15 एकन्नम 15। देखो भाग करने का तरीका बेटा, ये हमारा ये 20 में से जब निकालेंगे 15 तो 5 आएगा, और फिर ये जो हमारा भाजक होता है बेटा, ये यहां आके भाज्य हो जाता है, यहां 15 लिख देंगे। फिर भाग करेंगे बेटा 5 3 जा 15। कट गया मेरे लल्ला लोग, कट गया मेरे लल्ला लोग। तो ये जिस संख्या से कट जाता है ये 5 ही वह संख्या है जो मस होती है, जीसीडी होती है। देखो ये 5 and 5 both are same, therefore the GCD or SCF of 15 and 20 is 5। समझ में आया प्यारे बच्चों? समझ में आया? तो देखो बेटा, समझो, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक बार देख लो, मैंने अभी पीछे बताया एलसीएम बता के मिटा दिया, एचसीएफ बता रहा हूं, बता के मिटा रहा हूं। क्यों मिटा रहा हूं बेटा? क्योंकि मैंने 4 सवाल दे रखे हैं, चारों सवाल को फोकस करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब पढ़ो, और मैं भगवान से प्रे करता हूं, अपने बच्चों से दुआ करता हूं कि मेरा ये वीडियो वायरल हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखें और मैं भी आगे बढ़ जाऊं, है ना बेटा? आप सबकी कृपा रहेगी तो जरूर बढ़ूंगा बेटा। ये सीएफ निकालने आ गया, ये सीएफ है, मिटा बेटा, मिटाते हैं बेटा। अभी क्या हुआ जानते हो? अभी मैं पढ़ा रहा था, यही वीडियो बना रहा था, कीड़े से मुझे बड़ा डर लगता है, कीड़ा आ गया बेटा, इसी मुड़ के मैंने मिटा दिया, फिर से मैं काट के बना रहा हूं बेटा। हमने क्या सीखा बेटा? एलसीएम एंड एचसीएफ। अब जरा सा हिंदी में समझ लो, लस क्या होता है? लस है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लस है, वह छोटी संख्या होती है बेटा, जो उन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। किन संख्याओं से? जो दी हुई संख्याएं होती हैं। जैसे मैं कहूं बेटा 5 और 15 का लस है, बताओ, तो 5 और 15 का लस है, वह छोटी संख्या होगी जो 5 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए, वो बेटा होगी क्या? 30, 30, 5 6 30, 15 दूनी 30। उससे छोटी और कोई संख्या नहीं है जो 5 और 15 दोनों से कटे, ये होता है लस है बेटा। वह छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया कट जाए, पूर्णतया विभाजित हो जाए, ये होता है लस है। लिखूंगा नहीं बेटा, लिखने में टाइम ज्यादा जाएगा और आप सब ये भी कहोगे कि सर केवल बोर कर रहे हैं, इसलिए आप समझो, इसको समझो, लाइव क्लास ही चल रहा है बेटा। समझ लो, लस है छोटी संख्या जिससे दी संख्या पूर्णतः क्या हो? छोटी संख्या जो दी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे बेटा मैं कहूं 2 3 4, 2 3 4 का लस है, क्या होगा? 2 3 4 का लस है, वह छोटी संख्या होगी जो 2 3 और 4 से पूर्णतः कट जाए। तो बेटा 2 3 4 की वह छोटी संख्या हो जाएगी 12, 2 6 12, 3 4 12, 4 कहीं 12। इससे छोटी और कोई संख्या नहीं होगी जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। मान लो आप 6 कहो, 6 तो 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा, ठीक ना बेटा? 12 देखो, 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। ये होता है लस है। और मस है, जैसे मैं 2 3 और 4 का मस है, निकालो, देखो बड़ा अटपटा लग रहा होगा। 2 3 और 4 का मस है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को पूर्णतया काट दे। मेरे प्यारे बच्चों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को पूर्णतया काट दे, 2 को भी काट दे, 3 को भी काट दे, 4 को भी काट दे। बताओ तड़ाक से क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बेटा 1। वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 2 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, और कोई वो बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है। मैं 4 ले लूं, 4 से 2 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 ले लूं, 2 से 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 4 तो कट जाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 1 है। और इसका कैसे निकालते हो आप? वही बताया बेटा, वैसे ही भाग विधि से 2 और 3 का मैसा निकाल लो, फिर जो अभिष्ट मैसा है उसके साथ और 4 का निकाल लो। जैसे मैं 2 और 4 का निकालू बेटा, 4 भागे 2। समझे मेरे प्यारे बच्चों? आप बहुत सारे बच्चों को आता होगा, लेकिन छोटे बच्चे समझो, 4 भागे 2 मैंने कर लिया, मैंने पहली और तीसरी ले लिया, 2 दूनी 4, ये कट गया, अभिष्ट मैसा हो गया 2। अब ये मैसा 2 हो गया और 3,
इन दोनों का निकालेंगे, यहाँ 3 लेंगे, यहाँ 2 लेंगे बेटा, क्या हो जाएगा ये 2 का नाम 2, 1 बचेगा। फिर ये हमारा जो डिवीजर है यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइडेंड, 2 यहाँ कर देंगे भाज्य के रूप में बेटा। फिर क्या हो जाएगा 1 दुनिया 2, किससे कटा पूरी तरह से, इससे कटा, इसलिए 2, 3 और 4 का हमेशा क्या हो गया 1। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया? छोटे बच्चे हों या बड़े हों या हमारे समतुल्य कोई हो, सीखो बेटा, ऐसे सीखते हैं। मेरा टेट में 116 नंबर है बेटा, लेकिन मैं अभी बाद में बताऊंगा, जब मैं भी वायरल हो जाऊंगा तब अपने बारे में बताऊंगा। टेट में मेरा 116 97 मेरा सुपर टेट या टेट मेंस में है। टेट की परीक्षा क्वालिफाई की, लेकिन सरकार ने नौकरी नहीं दी। देखो बेटा, आते हैं जरा इन सब सवालों पे आते हैं बेटा। अब आते हैं, मैं शुरू करता हूं बेटा मेरे प्यारे बच्चों। देखो मैंने वहां पे लिख रखा है सवाल, अब तो ये सारे सवाल आप सब देख भी लिए होंगे। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप मिटाऊं, जाने तो मिटाता क्या हूं, एक एक सवाल बता के समझा के मिटाता जाता हूं, आप समझते जाओ। जैसे बेटा पहला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, मैंने बताया बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका यदि 63, 77 व 12 में भाग दें तो प्रत्येक दशा में 3, 5 व 4 शेष बचे। ठीक है बेटा, तो क्या करते हैं, जब शेष ऐसे बचता है 3, 5 और 4, तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी। देखो आंसर फर्स्ट, इसका क्या होता है, मास होता है एचसीएफ ऑफ, बेटा ये 63 है, 3 शेष बचे 63 माइनस 3 कामा 77 माइनस 5 शेष बचे 5 कामा 112 माइनस 4 शेष बचे। बस यही उत्तर हो गया। पहला सवाल का आंसर देखो, 63 माइनस 3, 77 माइनस 5, 112 माइनस 4 का मास है। क्या हो जाएगा 63 माइनस 3, ये हो जाएगा बेटा एचसीएफ ऑफ 60। 77 माइनस 5 करोगे कितना आएगा बेटा 72, 72 और 112 माइनस 4 करोगे कितना आएगा बेटा 108। देखो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूंगा बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 60 भी कट जाए, 72 भी कट जाए, 108 भी कट जाए, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है बेटा 12। 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 नहीं है 108। लेकिन ये तो मैं अपने लेवल से बता रहा हूं ना बेटा, इसको आप छोटे बच्चे लगाओ कैसे, ये तो बड़े बच्चे तो तुरंत लगा दिए 12। देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ 60, 72 एंड 108 इज इक्वल टू 12। लेकिन आप करोगे क्या, पहले 2 में भाग करके देखो, भाग विधि से बेटा, अभी जो बताया अभी पहले 2 संख्याओं का निकालते हैं। ये 72 ले लेते हैं, 60 से भाग करते हैं बेटा, 60 एकन्नम 60, ये बचेगा 12, ये फिर इधर आ जाएगा बेटा 60 इधर, 12 पचे 60, ये कट गया, हमारे पास कट गया। तो हमारा 60 और 72 का मास है क्या हो गया 12। 12 बड़ी से बड़ी संख्या है जो 60 को भी काटेगी और 72 को भी काटेगी पूर्णतया। 12 पचे 60, 12 छक 72। अब लास्ट में बचा क्या मेरे प्यारे बच्चों 12 और 108। 12 और 108 का मासा कैसे निकालेंगे, 108 डिवाइडेड बाई 12। 12 नहीं है 108, 12 नहीं है 108 होता है बेटा। 12 9 जा 108, कट गया ना बेटा, जिससे पूर्णतया कट जाता है वही अभिष्ट मासा होता है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एचसीएफ, जो हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ है बेटा, रिक्वायर्ड नंबर है, लिख लो, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 12। यही हमारा एचसीएफ है बेटा। वह अभिष्ट संख्या क्या है 12। 12 वह संख्या है जिसका यदि 63 में भाग दें तो 3 शेष बचेगा। देख लो बेटा, 12 पचे 60, 3 63, 77 में भाग दें तो 5 शेष बचेगा, 12 छक 72, 5 72, 5 77, और 112 में भाग दें तो 12 नहीं है 108, 4 शेष बचेगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर कर लो, क्लियर कर लो, आगे बढ़ लो, है ना बेटा। तो क्या हो गया, ये अभिष्ट संख्या 12 हो गई। अगला सवाल देखते हैं बेटा, अगला सवाल देखते हैं, फटाफट देखते हैं, फटाफट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तुम भी चलो हम भी चले,
चलती रहे जिंदगी। देखो ना अगला सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे यदि 34, 90, 104 को भाग करें तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। समान शेष बचने के लिए एक चीज याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों। क्या याद कर लो? जब पूछे शेष बचे समान तो पहले आप जितनी नंबर दिया रहे बेटा, पहले 2 नंबरों का अंतर निकाल लिया करो, फिर लास्ट के 2 नंबरों का अंतर निकाल लिया करो। या 4 दिया है, दूसरे का पहले का, फिर तीसरे का दूसरे का, फिर चौथे का तीसरे का, इस तरह से अंतर निकाल लो तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो ये क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड एचसीएफ। वह संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी से बड़ी संख्या। एक लाइन का आंसर है बेटा, आंसर 2 देखो। रिक्वायर्ड नंबर एचसीएफ होगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ, क्या हो जाएगा बेटा? एचसीएफ ऑफ 90 माइनस 34। देखो मैंने जो कहा 90 माइनस 34 एंड 104 माइनस 104 माइनस 90। बस। अरे यार इसका नहीं निकाल सकते? 90 माइनस 34, अरे घटा दो रे भैया, क्या कर दो? घटा दो। 10 में से 4 गए 6, 8 में से 3 गए 5, 56। और ये क्या है? 104 में से 90। अरे यार 100 में से 90 घटाएंगे तो 10, 4, 14, 14 है ना पगला? अब 14 चौका 56, अभी मैंने बताया। एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा? 14, 14। Therefore, what is the number? That number is 14। जिससे क्या करो? यदि 34 में भाग दें तो देखो 14 दूनी 28, 6 34, 6 शेष बचा। या कितना शेष बचा? 6। 14 6 84, 84 6 90। कर लो मेरे बच्चे पब्बे। और 104, 14 7 98, 98 6 104। ये है मेरे प्यारे बच्चों। बढ़ जाओ, धनाधन कर जाओ, बढ़ जाओ बढ़ जाओ। देखो इस तरह से लगा डालो बेटा, पढ़ो। ये मत सोचना कि ये ऐसे इतना लंबा हो गया, मैं इसको और लेके सबका तब मैं इसको डाउनलोड करूंगा। देखना मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल पढ़ो पढ़ो। मुझे भी मौका दो, थोड़ा गाना गाने का भी मौका दिया करो यार। आजकल वो गाना नहीं चला है, कौन सा गाना? वो बुढ़ऊ गाते हैं ना, क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, क्या तुम्हें पता है ए गुलशन, मेरे दिल भर आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है, कुछ कुछ होता है सीने में, ना जाने क्यों ये होता है। ओ समझो समझो समझो, मैं भी गा के पढ़ाऊंगा, घबराओ मत बेटा। ऐसे ऐसे लोग पॉपुलर हो जा रहे हैं तो मुझे भी पॉपुलर करो। छोड़ो यार वो, क्या गया ना, छोड़ो बेटा, ये क्लियर। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। व्हाट इज थर्ड नंबर? थर्ड नंबर, आंसर थर्ड बेटा, आंसर थर्ड। आंसर थर्ड क्या है? अरे बेटा ये क्या है? ल से 60 है, म से 4 है, तो इनमें से एक संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या आसानी से कर लो। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या फर्स्ट नंबर FIRST, FIRST फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, दिस इज इक्वल टू LCM गुणे SCF। उसी संख्याओं का LCM SCF ये दिया है रे पगला। क्या दिया है? पर ल से 60 है, LCM 60 है, बराबर 60, और म से 4 है, 4, SCF 4 है। उनमें से एक संख्या 20 है, एक संख्या 20 है, दूसरी संख्या x है। What is the value of x? You can easily calculate the value of x. How? This is equal to 60 multiplied by 4 upon 20. 20 तिहाई 60, 3 चौक 12। The required number is 12। हो गया।
पहली संख्या इतना, ये आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। देखो ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, आगे बढ़ो, ऐसे। रोते रोते हंसना सीखो, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, कितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। आगे देखो, पहले अगला सवाल देखते हैं बेटा, एक सवाल और फिर छोड़ देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आया समझ में? देखो पहली संख्या इतना, दूसरी संख्या मान लेंगे इतना, ये है लेस है, ये है मस है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12, इसका मतलब दूसरी संख्या 12 है। 20 गुणे 12 240, 60 गुणे 4 240, हो गया ना। अब आते हैं लास्ट वाले सवाल पे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पढ़ाऊंगा और एक गाना गाऊंगा, उसके बाद तुम लोग को छोड़ दूंगा। ये पढ़ाऊंगा, एक गाना गाऊंगा, उसके बाद तुम लोग को छोड़ दूंगा। देखो बेटा, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें यदि 5, 10, 12, 15 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 2 बचता है। अरे पगला, 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर अगर 2 बचता है तो पहले एलसीएम निकाल लो, और 2 बचता है तो इसमें 2 ऐड कर दो, और उसी तरह से निकालो कि कौन सी वो संख्या हो जाएगी जो प्रत्येक दशा में 2 बचाए, जब इससे भाग किया जाए लेकिन 7 से कट जाए। अभी देखो कितना अच्छा तरीका है। 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर पूर्णतः कटने वाली संख्या क्या होगी? एलसीएम ऑफ 5, 10, 12 एंड 15। देखो बेटा आंसर एक लाइन में। रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? अरे पहले रिक्वायर्ड बाद में निकालते हैं। एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5, 10, 12 एंड 15। ये बचवा 5, 10, 12, 15 का एलसीएम होता है 60। अब आप निकाल लेना, मुझे मत कहना कि कैसे आया, आपको बता दिया बेटा 60। अच्छा बेटा, कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो 60 धन 2 कर दो, 60 धन 2। इसको क्या लिख सकते हो? 60 गुणे 1 धन 2 बराबर 62। पहला मल्टीपल जो इससे कटे बेटा, 5 से कटे, 10 से, 12 से, 15 से भाग में तो 2 बचेगा, पहला हो गया 62। 5 से भाग करोगे 12 पच्चे 60, 2 बच जाएगा। 10 से भाग करोगे 10 छक 60, 2 बच जाएगा। 12 से भाग करोगे 12 पच्चे 60, 2 बच जाएगा। 15 से करोगे 15 चौका 60, 2 बच जाएगा। अच्छा दूसरा देखो बेटा, 60 गुणे 2 धन 2, दूसरा मल्टीपल 60 का, 60 गुणे 2 और 2 जोड़ दो क्योंकि 2 शेष बचाना है, तो ये गया 60 गुणे 120, 22, क्या हो जाएगा बेटा? 122। अच्छा देखो इसमें 7 से भाग करते हो कटता है? नहीं कटेगा रे पगला, 7 से नहीं कटेगा, काट के देख लो। 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 ज्यादा हो जाएगा, नहीं कटेगा। 122 देखो, 7 51 7 5, 7 7 49 नहीं कटा। अच्छा तीसरा मल्टीपल देख लो, 60 गुणे 3 धन 2, ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 60 3 180 धन 2 182। 182 कट जाएगा रे पगला, कैसे कटेगा? 7 से डिवाइड करो, 182 को 7 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, 7 छक 42, 26। 182 is the number which when divided by 5, 10, 12 and 15 always gives remainder as 2, but when it is divided by 7 it is completely divided, no remainder। जब 7 से भाग करोगे तो ये पूरी तरह से डिवाइडेड हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक है बेटा बस यही आप सबसे दुआ है कि मेरे चैनल पे जो नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल को देख रहे हैं वो इसी तरह से स्नेह और प्यार देते रहें, और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दो बेटा। और जानते हो, रुकना नहीं कभी, झुकना नहीं कभी, आगे हमेशा बढ़ते रहना। गड़िया बुला रही है, सिटिया बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।
देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।